नमस्कार है सभी को। आप सबका स्वागत है। सेशन 4 माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड आई होप आप जहाँ पर भी होंगे सुरक्षित होंगे। 2 एग्जांपल्स हैं यार, पॉजिटिव कमाल के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट, ज्योत्सना बासु, कैलकाटा, एज 93, अपनी बॉडी कोविड रिसर्च के लिए डोनेट कर दी। दूसरे जी हैं निहाल साहब, मुंबई, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। क्या किया इन्होंने जो पीपीई किट पहने हैं डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, 24 घंटे, इवन 7 दिन, तो एक कमर के पास एक वेंटिलेशन के लिए फ़ैन एडजस्टमेंट किया है ताकि वो पीपीई किट पूरी ड्राई रहे और जो भी मॉइस्चर क्रिएट होता है वो थ्रो कर दे। वो क्या बात है सर, क्या आपने किसी और के बारे में सोचा? जो सबके बारे में बेहोश होकर सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, आप उनके लिए होश के साथ सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये 2 पॉजिटिव खबरें हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। गांधी जी इंग्लैंड में हैं, जैसा कि हमने लास्ट वाले सेशन में देखा। तो आज सेशन फाइनल हो जाएगा, गांधी जी इंडिया में लौट जाएंगे और हम कल उनका सफ़र साउथ अफ्रीका का शुरू करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जब कॉलेज गए तो ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे इंडियंस शाय फील करते हैं, या ये कह सकते हैं कि छुपाते हैं कि वो मैरिड हैं, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ इंटेलेक्चुअल नहीं मानी जाती थी। मतलब जिसकी शादी हुई है वो गया, उसका कुछ हो नहीं सकता, तो बहुत लोग शाय फील करते थे। दूसरा रीज़न बताया गया है कि बहुत लोग अगर बता दें कि वो शादीशुदा है तो वहाँ की लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। और मैं बता दूं कि वहाँ का जो फ्लर्ट का कल्चर है दैट वाज वेरी हेल्दी, उसे बहुत अच्छा माना जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन गांधी जी भी जिस फैमिली के साथ रह रहे थे उनके यहाँ भी लड़कियाँ थी और अक्सर उनके साथ वो, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, वॉक पे जाया करते थे। फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनका मानना था कि इन्हें यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो लोकेशन है उसको आप दिखाने में मदद करें, असिस्ट करें एक तरीके से। तो गांधी जी जाया करते थे, बातचीत होती थी उन लोगों में। गांधी जी बट कॉलेज में बता चुके थे कि वो शादीशुदा है और उनको कभी भी इस बात का मलाल नहीं रहा कि वो शादीशुदा है, इस बात को बताएं। और इवन एक बच्चे के बाप भी हैं। सो ये वॉकिंग स्टार्ट हुई। ये वॉकिंग स्टार्ट जब हुई है तो वो मेंशन किया उन्होंने कि एक तरीके का इन्फैक्चुएशन था या क्लोजनेस बढ़ने लगी धीरे धीरे, और बढ़ने लगी तो एक मोमेंट आया, उनको लगा कि नहीं, अब आई शुड स्टॉप, कहीं मैं लाइन क्रॉस न कर जाऊँ। तो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में होके उन्होंने लेटर लिखा कि, और वो मतलब दुनिया में अगर बहुत सारे खूबसूरत लेटर्स हैं तो वो टॉप 10 में आएगा मेरे हिसाब से। हाँ, शायद इसलिए भी क्योंकि मुझे अच्छा लगा किसी और को ना अच्छा लगे। उसके जो वर्ड्स हैं बहुत बेहतरीन, एक वर्ड जो शायद सोच समझ के ही चुना गया हो। और ये लेटर लिखने के बाद गांधी जी मेंशन भी करते हैं कि मैं रीडर्स को बताना चाहता हूँ कि ये मत सोचें कि एक बार में मैंने लिख दिया। नहीं, ये जो हाल बयान है उसको बयां करने में बहुत सारी ड्राफ्टिंग लगी है, बहुत सारे कागज़ कुरमा हुए हैं। तो खैर, लेटर में बहुत चीज़ें मेंशन हैं। 2-3 खूबसूरत बातें हैं कि मैं ये मानता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि मैं शादीशुदा था। मेरी ये गलती है कि हम ज़्यादा क्लोज़ आने लगे, जो कि नहीं होना चाहिए। बट थैंक गॉड, गॉड सेव्ड मी। गॉड सेव्ड मी तो उनका एक ऐसा वो है, वर्ड्स हैं जो वो कहते हैं कि जिसका बहुत डीप मीनिंग है। और लाइफ में ये चीज़ें बहुत बार हुई हैं कि गॉड सेव्ड मी, और हमने तो 2-3 इंसिडेंट पहले भी देखे हैं। तो खैर, बातें जो मेंशन है उसमें यह है कि हम ज़्यादा क्लोज़ आने लगे हैं। आप मुझे अपने मित्रों से भी इसलिए परिचित कराती हैं कि या तो मेरा उनके साथ कुछ मैरिज सेटलमेंट हो जाए
और दूसरा जो मेरी शाइनेस है उसको आप हेल्प कर रहे हैं मुझे कि वो धीरे धीरे कम होती रहे, उसके लिए तो थैंक यू है। बट अब हमें शायद इस बात का पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और मैं ये बताना चाहूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, चाइल्ड मैरिज हुई है। हाँ, ये गलत है बट है, और मैं एक बच्चे का पिता भी हूँ। तो बाकी जो भी आपकी तरफ से सज़ा होगी वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे अपने पार्ट पे। तो खैर इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत आया, वो बहुत छोटा सा जवाब आया कि हम तुम्हारा लेटर पढ़ के जब से पढ़ा है तब से सिर्फ हंसी आ रही और कुछ नहीं। और कोई बात नहीं, तुमने नहीं बताई, बट ये जो तुम अब बता रहे हो इससे हमारे जो रिश्ते हैं उनमें कोई दरार नहीं पड़ेगी, और हम इंतज़ार करेंगे कि आप अगले संडे आएँ और अपनी शादी की जो पूरी रस्में हैं, किस्से हैं, आपका क्या मानना है और भाभी जी कैसी हैं उसके बारे में आप बताएं। हम चाय पे बैठ के चर्चा करेंगे। फिर 2-3 इंसिडेंट हुए हैं लाइफ में, और चैप्टर भी है जो स्पेशली मेंशन है, निर्बल के बलराम। बहुत सारे रिलीजियस कन्फ्रंटेशंस चल रहे थे गांधी जी के आसपास। उन्हीं दिनों उनको गीता में भी रुचि होनी स्टार्ट हो गई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से, एनी बेसेंट की वजह से। तो उसके बाद कुछ इंसिडेंट हुए, जैसे कि पोर्ट्समाउथ का एक इंसिडेंट है, वो वहाँ पे वेजिटेरियनिज़म के ऊपर लेक्चर अटेंड करने गए थे, लेक्चर देने गए थे किसी फ्रेंड के साथ। और वो शहर थोड़ा सा बदनाम शहर था औरतों को लेके, मतलब सभी ख़राब नहीं थी बट मोस्ट ऑफ द जो थी उनको डिफ़ाइन किया गया है कि तो कुछ एक घर में रुकना था, वो रुके और वाइन्स एक्सचेंज होने लगी। वो तो पीते नहीं थे, तो बैठे हुए थे दोस्त के साथ, तो वहाँ की घर की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा ही इंटरेक्ट होने लगी। फ्रेंड तो मेंशन करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड था इन चीज़ों में, मुझे नहीं लगता उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ। बट जैसे ही मैं इंटीमेशन की स्थिति में जाने लगा, एकदम से मैं जागा। फिर से वो मेंशन करते हैं गॉड सेव्ड मी, और वो ऊपर चले जाते हैं सॉरी बोल के कि ये मेरे कल्चर के ख़िलाफ़ है, कस्तूरबा के ख़िलाफ़ है। और वो जो मैंने कसम बताई थी जिसमें इन्होंने रिचुअल में कसम खाई है कि इसके अलावा कोई और औरत नहीं, और वैसे भी वो कसम खा के ही आए थे, माँ को कसम दे के आए थे, वचन दे के आए थे। इसके बाद उनको पेरिस जाने का मौका मिला 1890। तो वहाँ पे एफिल टावर देखा। तो मेंशन करते हैं कि शायद वर्ल्ड में बहुत लोग होंगे या नहीं होंगे, बट टॉल्स्टॉय वाज वन ऑफ देम, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म किया है इस एफिल टावर को लेके। और वो इसलिए भी है, वो बताते हैं कि उसको मेंशन किया है कि एक टोबैको खाने वाला, मतलब तम्बाकू का सेवन करने वाला और शराब का सेवन करने वाले में डिफरेंस बताया कि जो तम्बाकू सेवन करने वाला होता है उसका जो नशा है वो किसी को भी मार सकता है, नहीं खुद को तो मार सकता है, किसी और को भी मार सकता है। और वो जो है वो हवा में कीले बनाता है एक से एक। दूसरा जो शराब पीने वाला आदमी होता है वो उसे मैड कर दे, पागल कर देती है, वो मर्डर नहीं कर सकता किसी का। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का मिक्सचर ही होगा कोई जिसने एफिल टावर बनाया होगा, ऐसा टॉल्स्टॉय कहते हैं। ये 2-3 इंसिडेंट्स थे। उसके बाद वो वक्त आ गया जब उनके 3 साल पूरे हो गए और ऑलमोस्ट वो जाने ही वाले थे। तो उनको लगा कि नरोजी दादा भाई से मिलना चाहिए, बट बहुत रात हो चुकी थी उस मुलाकात करना उन्होंने सही नहीं समझा। और इसके पहले वो थोड़ा सा मलाल में थे कि यार मैंने कुछ सीखा ही नहीं है लॉ को लेकर, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे इवन मोहम्मडन और हिंदू लॉ में डिफरेंस तक नहीं पता है, तो मैंने करा क्या यहाँ पे। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे। तो इस डिसअपॉइंटमेंट में उनको जो दूसरा ख्याल आया फेडरिक पेनकट का, उनसे वो मिलने गए। इस फेडरिक पेनकट को हर माँ बाप को सुनना चाहिए और उनकी तरह होना चाहिए
क्या मोटिवेट किया इस बंदे को। उन्होंने बोला कि यार तुम कहाँ कंपैरिजन कर रहे हो कि फ़िरोज़ शाह मेहता हैं, रनाडे साहब हैं, तैयब जी हैं। जब वो भारत जाएंगे तब एक से एक बड़े लोग हैं और लॉयन की तरह बिल्कुल दहाड़ते हैं कोर्ट में। कंपेयर मत करो, तुम तो अभी शुरुआत की है और सीख जाओगे। लॉयर प्रोफेशन का मतलब है कि थोड़ा ऑनेस्ट, और बाकी तो खिलाड़ी तो हो ही तुम, और इंडस्ट्रियस हो, हार्ड वर्किंग हो, मैनेज कर लोगे। उन्होंने बोला कुछ रीड करने के लिए भी, तो उन्होंने रीड किया। हंसे वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए कि पढ़ तो नहीं पाया था मैं, बट उन्होंने फिर भी बोला कि अरे ये सब तो हो जाएगा, ये सब सीख लोगे तुम, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ा सा पुश दिया उन्होंने। माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम, नादानी में ही ना सही, आप कम से कम अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ मत करें इन टर्म्स ऑफ जब वो कुछ बड़ा बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहें कि बगल वाले मकान में कब्ज़ा करना है, तो दुनिया कुछ भी कहे, आपको सपोर्ट करना है उसे कि अरे यार तुम बगल वाले की बात कर रहे हो, हमको लगा कि तुम पूरा, सपोज स्टेट ले लेते हैं उत्तर प्रदेश में कब्ज़ा करोगे, बढ़ावा दीजिए, सपने उनके पालिए, उड़ान दीजिए। अरे गिरेंगे तो आप ही के पास आएंगे, कुछ होगा तो आप है ना। पर आप क्रिटिसाइज़ मत करिए कि बच्चा कुछ बोला, मान लिया पढ़ता लिखता नहीं है, उसने बोल दिया कि वो अधिकारी बनेगा, तो 4 लोग भले कुछ बोल रहे हो, अगर आपका बोला हुआ चीज़ कि अरे मुझे मतलब किसी ने बोला कि अधिकारी बनना है, तो 4 लोग बोलेंगे कि नहीं बन पाओगे, पढ़ने लिखते हो नहीं, इसमें तो 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अक्सर ज्ञान वही देता है जो उसको पा नहीं पाता है, जो फेल हो चुका होगा। तो वो कैसे चाहेगा यार कोई और कर ले, बट आपको करना है कि यार मुझे लग रहा है कि अधिकारी तो तुम बन ही जाओगे, मुझे डर इस बात का है कि कहीं बन के नौकरी ना छोड़ दो तुम, इस्तीफ़ा मत दे देना। मोटिवेशन बढ़ाइए सर, माँ बाप का फ़र्ज़ है ये, हर माँ बाप का फ़र्ज़ है। डांटिए ठीक है, हर चीज़ ठीक है, पर क्रिटिसाइज़ करोगे, डिसअपॉइंट करोगे बच्चों को, तो उनके अंदर का बच्चा तो मार ही दोगे, पार्ट आप खो दोगे। इस वजह से वो बाहर किसी को तलाशते हैं और उनसे उनको बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो आदमी या वो बंदा उनको सुन रहा होता है। किसी की इंटेंशन अच्छी होती है, किसी की बुरी होती हैं, अब वो भी तो आप ही को देखना है। खैर, पैट्रिक पिनकट होना चाहिए सबको, मेरे हिसाब से तो हर माँ बाप को सुनना चाहिए। और ये लेटर के लेकर यार एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, हमें तुम बिन और कोई जचता नहीं हम क्या करें, इसकी एक लिरिक्स है कमाल की, जिसमें जिनको पिक्चराइज़ किया गया, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बट उनका बोल है कि बुझा दो दिल की आग या फिर खुल के हवा दे दो। और जो धर्मेंद्र जी का आंसर है गजब, कि जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। और हम क्या करते हैं, जानवर, मतलब पसंद आ गया अच्छी बात है, वो तेरी भाभी है, अब भाभी को पता ही नहीं है कि भैया कौन है, मतलब रुमाल से रख दी तो सीट हो गई। वुमेन है यार, उसको ऑब्जेक्टिफाई मत करो, ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत लोग, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, इसलिए बर्बाद हैं क्योंकि वो औरत को मैनेज नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए, उसके साथ उसका दुख नहीं बांट पाए। ये जो चीज़ें हैं ये आपको, आपके अंदर पौरुष डेवलप करती हैं, जो राम में है, आप में नहीं है। इस वजह से आप बर्बाद और परेशान हैं और ज़िंदगी भर रहेंगे। ऑब्जेक्टिफाई मत करिए औरत को, ठीक है, उसके दुख को आप समझ नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। माना बहुत लोगों में होता है, लव मैरिज हो जाती है, या लड़की है फॉल इन लव विद गाय, कुछ भी हो ऐसा कोई केस, उसमें बाद में उसको पता चलता है कि मतलब मोहब्बत जिस्म से थी, मैं कुछ और समझ के आई थी, बट फिर उनका इंट्रैक्शन चालू हो जाता है, तो औरत भी कहती है कि तुझे जो चाहिए वो ले ले, बट उपलब्धि नहीं ले पाएगा मुझसे, ठीक है।
गौरी खान, नीता अंबानी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सुधा मूर्ति जी। अगर नारायण मूर्ति बनना है, शाहरुख खान बनना है और अंबानी बनना है ना सर, सचिन तेंदुलकर की वाइफ अंजलि, अगर आपको ये बनना है तो पीछे इनको हेल्प करना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के। नहीं तो फिर जो आप हैं वही रहेंगे, बर्बाद रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे। एक छोटा सा मैसेज था, कुछ भी हो, लड़की हो, मतलब फीमेल एनी, उसके साथ बैठो यार, उसके साथ बात करो, ऑब्जेक्टिफाई मत करो, ऑब्जेक्ट नहीं है। लड़कियां फ्रेंड भी होती हैं, ज़मीन से आसमान तक पहुंचा भी देती हैं, अगर आपके मन में रिस्पेक्ट है। और नहीं है सर तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आगे जा नहीं पाओगे। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके देख लो, कोई भी आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की फीमेल मेंबर हैं, उनके साथ आप खुद ही आकलन कर लो, अंदर मंथन कर लो अपने अंदर कि उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा रहा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे क्यों हैं। और अगर आपने ऐसी सुधारनी चालू कर दी, भाई साहब, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समथिंग कुछ करके है, जिससे आप ग्रेविटेशन पार कर सकते हैं। ये वही फार्मूला है, उसकी मदद से आप जहाँ पे हैं ना उससे ऊपर पहुँचेंगे। आज का सेशन इतना ही, थैंक यू।